नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेबी डिवोशनल में। बहुत ही अच्छा लगा ये जान करके कि आप लोग हमारे बारे में इतनी चिंता करते हैं। आप लोगों ने हमको छुट्टी देने तक का एप्लीकेशन साइन करके रखा हुआ है कि ले लो छुट्टी, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से घर जाओ, सो जाओ, लेकिन कुछ दिन रेस्ट कर लीजिए। हाँ, थोड़ा सा अच्छा लगा ये देख के। बड़ी ही केयर जिस फैमिली से मिल रही है, अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कर्तव्यों से विमुख होना, या यूं कह लें कि अकारण, जैसे अभी तबीयत खराब थी तो हम गायब हो गए, बिना बताए गायब हो गए। मेडिकल लीव दे देंगे आपको। अभी हमने कोशिश की। हाँ, 4 शूट करते थे तो किया। हाँ, तो कोशिश की अपनी। चलिए, फिलहाल परिस्थितियां अभी कंट्रोल में आ रही हैं धीरे धीरे। अब बात करते हैं एपिसोड की। तो पिछले एपिसोड में जिस प्रकार का प्रकरण हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से राहु ने समस्त असुरों को भड़काने का कार्य शुरू कर दिया है कि किसी तरीके से फिर से देवासुर संग्राम शुरू हो जाए। शुक्राचार्य ने आते ही बहुत अच्छे तरीके से क्लास बजाई कि अगर देव बना दिए जाते तो यहां दिखते, तब तो नहीं दिखते, तब तो मुंह लेके चले जाते उस तरफ। अभी आए हो बड़ा, असुरों की कोई चिंता नहीं थी तुमको। हाँ, अभी तो असुर तुमको भाई लग रहे हैं, तब तुमको कसाई लग रहे थे। तो ये गलत तरीका है, गलत बात है, अच्छा बात नहीं। तो दूसरी तरफ हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से यम और देवी संज्ञा भी अपने आप को बड़ा ही डिप्रेस्ड समझ रहे हैं कि बताओ यार, हमारा कोई वैल्यू ही नहीं है, हमें कोई पद ही नहीं दिया गया। भाई, उनके पति उनकी पुत्री को पद मिल रखा है, अब 2 घर में छूट गए हैं मेंबर। जिनको पद नहीं मिला तो बुरा तो लगेगा यार। लव से लिफाफा नहीं दिया उनको। ठीक है, तो फिलहाल करते हैं शुरू एपिसोड 106 पार्ट 2। एकांत असुर को बोल गई, चेतना कम किया। आपने ठीक कहा था शुक्राचार्य, मुझसे भूल हुई। मुझे देव बनने की आवश्यकता ही नहीं थी। परंतु अब आप भूल मत कीजिए, चलते हैं, देवताओं का नाश कर देते हैं। देवों की हार अवश्य होगी, परंतु उसके लिए मुझे अब किसी राहु की आवश्यकता नहीं है। वाह! क्योंकि ऋषि दुर्वासा कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे मैं दैत्यों को महाशक्तिशाली बनाऊं। अत्यंत क्रोधी ऋषि दुर्वासा कर क्या रहे हैं दुर्वासा? मुझे जानना होगा और फिर कुछ ऐसा करना होगा कि शक्तिशाली मैं बनूं, ना देव ना असुर। नासुर। चिंता मुक्त हो गए एकदम। देव, नहीं ऊर्जा के साथ आज आपका व्यवहार पहले से भिन्न लग रहा है देव। देवराज का पद त्याग देने के पश्चात भी आप शांत और प्रसन्न दिख रहे हैं। देवराज का पद खोने की निराशा मुझे थी ही नहीं संज्ञा। कदाचित मैं इसका पात्र था ही नहीं। मेरा कर्तव्य नियति ने निश्चित किया है और मैं वही करूंगा, प्रकाश दूंगा। उत्तम। मैं प्रसन्न हूं संज्ञा। शनि का समिति बनाने का निर्णय उत्तम है। इससे इंद्र के निरंकुशता पर अंकुश लगेगा। आप भूल रहे हैं देव, उस समिति के प्रमुख आप हैं और कर्म का निर्धारण धर्म से होता है। क्या आपको नहीं लगता कि आपका पुत्र धर्मराज यम यदि इस समिति का सदस्य हो तो ये लाभकारी सिद्ध होगा? संज्ञा, मैं समिति का केवल प्रमुख हूं। समिति बनाने का निर्णय शनि का था और उसके सदस्य भी उसने चुने। यदि तुम चाहो तो मैं शनि के साथ इस विषय में बात करूंगा। अवश्य देव, अवश्य। आप शनि से विचार विमर्श अवश्य करें।
अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। मैं सूर्यलोक में एक पूजा का आयोजन करना चाहती हूँ। कर लूं? मैं भी कैसे मूर्खों जैसे प्रश्न पूछ रही हूँ। अब इस विषय में भी अनुमति आपसे नहीं, शनि से लेनी होगी ना? अरे वाह, कल से अपने उदय और अस्त होने का समय भी आप शनि से पूछ लीजिएगा देव। क्योंकि उसके कर्म फलदाता होने के पश्चात सूर्य देव के पास न तेज शेष रह गया है और ना ही अपने निर्णय लेने का अधिकार। भाई स्माइल क्लियर किया। तो उसके लिए वर आप मत ढूंढिएगा, शनि उसके लिए वर खोज कर ले आएगा, है ना? बहुत वो हुआ। कितनी शांति से जा कैसे रही है ये यहाँ अभी से? होना शेष है। वो समय दूर नहीं जब लोग आपको अर्घ नहीं देंगे, शनि को देंगे। मैं आपकी पत्नी हूँ देव, और आपके यश का पतन होते हुए नहीं देख सकती। आप शनि के पिता हैं, शनि आपका नहीं। अपने अस्तित्व को हीन मत होने दीजिए देव। इतनी सी खुशी नहीं देगी उनकी, कोई स्माइल छीन ली। उचित कहा तुमने। कहो, क्या इच्छा है तुम्हारी? आपकी अर्धांगिनी होने के नाते मैं चाहती हूँ कि मैं समिति में आपके समक्ष रहूं, आपका आधा अधिकार बांटूं। क्या अपनी अर्धांगिनी को आप अपना अधिकार नहीं देंगे देव? क्यों नहीं भाई? यार पावर फटा मैं नहीं दे सभा का प्रमुख हूं और मैं जिसे चाहूं मेरे समक्ष बिठा सकता हूं। अभी तो मंथन करके निकले थे। कि तुम मेरे साथ सभा में मेरा स्थान बांटोगे। फिर कोशिश करेगी इनकी, लग रहा है मुझे। कुछ और अलग होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। राहु, हाँ नानाश्री, राहु को लगता है कि उसके साथ छल हुआ है और वो अपने प्रतिशोध के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। और मुझे विश्वास है कि राहु अब वो मार्ग ढूंढ रहा होगा जिससे वो देवों का विनाश कर सके। हमें उसे रोकना होगा नानाश्री। कहो, मैं कैसे सहायता कर सकता हूं तुम्हारी? सूचना देकर। नानाश्री, क्या आपकी दृष्टि में ऐसा कोई शक्तिशाली अस्त्र है जो राहु के प्रतिशोध में उसका सहायक सिद्ध हो सकता है? महादेव के त्रिशूल की भांति कोई ऐसी सिद्ध शक्ति या अस्त्र जो अस्तित्व में हो या अस्तित्व में आने वाला हो? तुम्हारा संदेह उचित है शनि। ऐसी शक्ति उत्पन्न होने को है। क्या? कहाँ? कैसे? किसके द्वारा? ऋषि दुर्वासा। महाभारत किया था ये। लोकेशन वही है भाई। लोकेशन तो वही। महायज्ञ अपनी पूर्ण आहुति तक पहुंचने को है। सज हो जाओ।
इस महायज्ञ से निकलने वाली शक्ति समस्त सृष्टि के लिए शुभ है। देव, असुर और मनुष्य जिस किसी के पास भी यह शक्ति होगी उसका प्रारब्ध बदल देगी, उस जाति को अत्यंत शक्तिशाली और ऐश्वर्यपूर्ण बना देगी। तो फिर इस यज्ञ से निकली शक्ति पर केवल अधिकार होगा राहु का। राहु का। और फिर देवों का नाश मैं करूंगा, मैं राहु। कोई मुझे सर्वश्रेष्ठ बनने से नहीं रोक सकता, कोई नहीं, क्योंकि मेरे अतिरिक्त यहां और कोई उपस्थित ही नहीं। शनिदेव भी आ गए भाई। सनी, हम यहाँ किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और क्यों? प्रतीक्षा कर रहे हैं यज्ञ में से निकलने वाली उस महाशक्ति की, वो शक्ति जिसे राहु किसी भी परिस्थिति में पाना चाहेगा, और हमें ये नहीं होने देना है काकुर। हमारे धर्म ग्रंथों की ताकत, या यूं कह लीजिए शक्ति, अगर आपको कभी जस्ट इमेजिन भी करनी हो ना, तो ये सोचिए कि हमारे ऋषि मुनि या जो महाप्रतापी लोग थे, वो जिस जगह बैठते थे ना, उसी जगह एक हवन कुंड बना करके वहीं से सारी सिद्धियां अपनी प्राप्त कर लेते। देवों को वहीं आना पड़ता था। कई बार तो ऐसा हुआ है कि त्रिदेवों को आना पड़ा है। इस प्रकार का पराक्रम उनके पास कि उन्हें कहीं नहीं जाना पड़ा। उन्होंने एक जगह अपना हट किया, एक तपस्या की। तपस्या के उपरांत मंत्रों के उच्चारण से, हवन से, आदि क्रियाओं से उन्होंने देवता को प्रसन्न किया, देवताओं को प्रसन्न करके वहां बुलाया। तो फिलहाल जिस तरीके की आपकी भावना है, आप प्रभु को उस तरीके से देखेंगे, उस जगह से देखेंगे। कई लोगों को पत्थर में भगवान दिखाई देते, कई लोगों को साक्षात भगवान नहीं समझ में आते। इस प्रकार का ज्ञान लेकर के ऋषि मुनि जब हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत होते थे कि किस तरीके से उन्होंने हवन सामग्री का इस्तेमाल करके, हवन कुंड का इस्तेमाल करके देवताओं को निकाला, देवियों को निकाला। कई बार तो उन्होंने अस्त्र शस्त्र निकाले, कई बार उन्होंने क्या क्या नाना प्रकार की चीजें निकाली। यानी यूं कह लें, अग्नि को एक माध्यम बना करके उन्होंने इस संसार को इतनी चीजें दी, इतनी गुणवान चीजें दी हैं, इतनी यशवान चीजें दी हैं कि जिसका कोई अंत नहीं। आप देवी द्रौपदी का ही प्रकरण देख लीजिए, वो भी यज्ञ से जन्मी है, यज्ञ सेना नाम है उनका, तो यज्ञ सैनी। तो एक तो हमने एक और भावना देखा हमने देवी संज्ञा। देवी संज्ञा जिस प्रकार से अपने पति की मुस्कान उन्होंने छीन ली, उनका तेज उनसे छीन लिया, चेतना छीन ली। मुझे एक बात प्रकरण बड़ा अच्छा लग रहा है। वो सूर्यदेव से, ठीक है तो मुझे एक पूजा करवानी थी। ओहो, मैं पूछ लूंगी, शनि से पूछ लूंगी भाई। मतलब मैं वही सोच रहा था कि इतनी आसानी से देवी संज्ञा वापस जा रही, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। सूर्यदेव की मुस्कुराहट देख के मुझे इतना आनंद प्रतीत हो रहा था 2 मिनट में भाई। तो उन्होंने पीछे से स्ट्रॉ निकाला, सूर्यदेव के अंदर डाला, सूख लिया उनका पूरा खून। ये हो नहीं है, दिमाग की बत्ती जली क्या भाई। बड़ा ही अच्छा लगा वो प्रकरण। खैर रियल लाइफ सिनेरियो से लिया गया प्रकरण लग रहा है मुझे तो। हाँ, उसको देख के तो ऐसे प्रतीत हो रहा था। फिलहाल मित्रों, ये करते हैं एपिसोड समाप्त, क्योंकि जल्दी ही हम बढ़ने वाले हैं समुद्र मंथन की ओर। तो आगे के आने वाले एपिसोड्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होंगे, हमारे लिए और हमारे लिए। तो चलिए मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।